हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं पाठ 3 दादी माँ का परिवार। बच्चों, आपको कहानी सुनना तो बहुत पसंद होगा। आज हम एक बोध कथा देखेंगे। कहानी का नाम है दादी माँ का परिवार। इसी कहानी के लेखक है रमाकांत कांत जी। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 को उत्तर प्रदेश में खंडेला में हुआ है। उनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं। उनकी रचनाएं बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बात बताई है कि हमें जीवन में मुसीबत के समय योग्य रूप से सोच समझकर विचार करके मुसीबत का सामना करना चाहिए और संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ अपने कार्य संपन्न करने चाहिए। तो आज हम दादी माँ का परिवार यह कहानी देखेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वह घर में अकेली ही थी। दादी माँ का परिवार कुछ अलग ही था। दादी माँ रोज सुबह जल्दी उठती, अपने सभी काम करती, अपना घर साफ करती, सजाती, आंगन में जाकर बैठती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बातें करती। इसी तरह दादी माँ के दिन मजे में गुजर रहे थे। अब सुनो दादी माँ के परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बना था। उसी घोंसले में चिड़िया रहती थी। चिड़िया का नाम था नीलू। नीलू दादी माँ की दोस्त थी। नीलू फुदकती, चिंचियाती और दादी माँ से कुछ बातें करती। दादी माँ की और एक दोस्त थी चिंकी चिड़िया, जो पेड़ के नीचे बील बनाकर रहती। दादी माँ की दिन दुनिया में दादी माँ, चिड़िया और चूहिया थी। वे सब होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अगर दादी माँ दुखी होती तो वे भी दुखी हो जाती थी। ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे 2 बच्चे। उनके नाम तीनू और मीनू थे। चिंकी चिड़िया के 2 बेटे थे। उनके नाम थे चुस्कू मुस्कू। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते, खाते गाते और खेल खेल में लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें हमेशा समझाती कि झगड़े टंटों में मत पड़ो, एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहो, एकता में खुशहाली है। आपस में किसी प्रकार का मतभेद न रखते हुए खुशहाली से रहो। वे हमेशा उनको एकता के पाठ पढ़ाती। एक बार संकट आ गया। चिड़ियों में दुख छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई। वह अपने बच्चे टीनू मीनू को भी साथ ले गई। अन्य कुछ चिड़िया भी उसके साथ थी। खलियान में धान उगे हुए थे। चिड़िया दाना चुग रही थी। थोड़ी देर के बाद मुनमुन को ध्यान में आया, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। सबने टाटा टाटा बाय बाय कर ली। वह उड़ने को तैयार हो गई, लेकिन वह उड़ नहीं सकती थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं फंस गई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी तो वह भी नहीं उड़ सकती थी। वह समझ गई और चिंचियाकर दूसरे चिड़ियों को कहने लगी, अरे सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, परंतु वे नहीं निकल सके। चिड़ियों की घर जाने की आस खत्म हो गई। सभी पंछी बहेलिए के जाल में फंस गए थे। कई बार निकलने का प्रयास करने के बावजूद भी वे उससे नहीं निकल पा रहे थे। वह सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू मीनू शांत थे। उन्हें दादी माँ ने दी हुई एकता की बात ध्यान में आई। टीनू बोली, हम जरूर जीत जाएंगे। टीनू ने युक्ति समझाई, उससे उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबको अच्छी लगी। टीनू ने बहेलिए के चुंगल से बच निकालने के लिए मीनू के 1 2 3 4 कहने पर एक ही दिशा में एक साथ उड़ चलने की योजना बनाई। मीनू बोली, 1 2 3 4, तो सब जाल से उड़ने लगे।
उनके मन में आशा और विश्वास था। उनमें गजब एकता थी। मन में अनेक इच्छाएं हिलोरे रह रही थी। सभी पंछियों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया ठगासा रह गया। सभी चिड़िया सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। दादी माँ उदास हो गई थी। चिंकी के आंखों में आंसू थे, चुस्कू मुस्कू उदास थे। अचानक आंगन में पंछियों का कलरव हुआ। सभी पंछी चिंचिया रहे थे। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को बतलाया। दादी माँ हंसकर बोली, टीनू मीनू बहुत समझदार है, इसलिए तो तुम्हारी जान बचाई, हमारी जान बची। पर अब भी हम जाल में फंसे हैं, हमें इसे बाहर निकालो। दादी माँ ने एकता की गोली बताई, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। एकता पंछियों में ही नहीं तो औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। एक और एक 11 होते, यानी एकता में बल होता है। दादी माँ ने कहा, तुम सब चिंकी चूहिया से याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काटकर आपको बाहर निकालेगी। दादी माँ के कहने पर नीलू और मीनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की। चिंकी और उसके दोनों बच्चों चुस्कू मुस्कू ने अपने पहने दांतों से जाल को काट दिया। सब चिड़िया आजाद हुए। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सभी ने एक साथ कहा, अंत भला तो सब भला। बच्चों, इसी कहानी से आपको यह सीख मिलती है, हमें स्वयं के आत्मविश्वास, हिम्मत और साहस के बल पर मनुष्य बड़े से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकता है।